हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हैप्पी मम्मी ब्लॉग्स। और आज मैं आपके लेकर के आ गई हूँ एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि नॉर्मली भी आपको हेल्प करेगा और प्रेगनेंसी के दौरान भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। बट उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा विद द बेल आइकन, जिससे आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स के नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलते रहेंगे। सो गाइज, हम लेडीज को वैसे भी नॉर्मल डेज में थोड़ा मोड़ा जो वेजाइनल डिस्चार्ज है ये होता ही रहता है। बट अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की तो इस दौरान आपको ये जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है ये थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। अब दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आने लगते हैं कि ये इतना ज्यादा क्यों हो रहा है और कहीं में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, या फिर इसका क्या रीजन है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी के बारे में कि प्रेगनेंसी के दौरान ये जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है ये क्यों होता है, इसका क्या कारण है, क्या रीजन है, क्या ये किसी प्रॉब्लम का संकेत तो नहीं है, या फिर हमें अपने डॉक्टर को इस बारे में बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। तो इन सभी क्वेश्चन के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड वीडियो के एंड तक तो आपके सारे कंफ्यूजन, सारे सवाल जो होंगे वो सारे ही दूर हो जाएंगे और आपको आंसर भी मिल जाएगा। तो जब हम कंसीव कर लेते हैं तो वैसे ही हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का बढ़ना भी शुरू हो जाता है। इस वजह से हमें थोड़ा सा जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है वो नॉर्मल के कंपैरिजन में इस दौरान ज्यादा आता है। और ये एक अर्ली साइन भी होता है प्रेगनेंसी का, जिससे कि आप ये जान सकते हैं कि शायद आप प्रेग्नेंट हैं। अब ये जो वेजाइनल डिस्चार्ज है ये प्रेगनेंसी में धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। शुरू में थोड़ा होता है, फिर थोड़ा ज्यादा होता है और एंड तक ये बढ़ता ही जाता है। इसके कई कारण होते हैं। पहला जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारण है वो ये है, हमारा जो यूट्रस होता है यानी हमारा जो गर्भाशय होता है इसमें खिंचाव आने लगता है, ये थोड़ा सा बढ़ने लगता है और धीरे धीरे जैसे जैसे बेबी ग्रो होता है गर्भाशय बढ़ता ही जाता है, यूट्रस का साइज बढ़ता ही जाता है। ये नीचे से भी बढ़ता है और ऊपर की तरफ से भी बढ़ता है और इसके वजह से प्रेशर आता है हमारे यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर, यानी यूरिन का जो ब्लैडर होता है, थैली होती है, उसके ऊपर आता है दबाव और दबाव के वजह से सिक्रेशन होता है और सिक्रेशन के वजह से ही हमें ये वेजाइनल डिस्चार्ज थोड़ा थोड़ा होता ही रहता है। वेजाइनल डिस्चार्ज क्यों होता है ये तो हमें पता चल गया। अब प्रेगनेंसी के टाइम पर इस पूरे ही दौर में फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड ये जो डिस्चार्ज होता है ये बढ़ता जाता है और इसमें कई तरह के बदलाव आते हैं। कभी कभी होता है कि ये थोड़ा सा चिपचिपा हो सकता है, स्टिकी हो सकता है, इसमें स्मेल भी आ सकती है। अब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है क्योंकि सबकी बॉडी अलग होती है तो सबको अलग अलग फीलिंग आ सकती है। कभी कभी क्या होता है प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम हो गया है तो खांसने के दौरान भी हल्का सा डिस्चार्ज आ सकता है आपको वजाइना से, छींकने के दौरान भी हल्का सा डिस्चार्ज आ सकता है, या फिर आपने बहुत ज्यादा जोर के हंसा, कोई आप कॉमेडी सीन देख रहे हैं, कोई कॉमेडी बात हो रही है, फनी मोमेंट चल रहा है और आपने बहुत ज्यादा जोर से हंसा, तब भी उस मोमेंट पे प्रेशर पड़ता है आपके यूरिन ब्लैडर पर और हो सकता है कि आपको थोड़ा डिस्चार्ज वहां पर फील हो। प्रेगनेंसी के दौरान जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है ये ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है और हो सकता है कि इसका कलर थोड़ा सा व्हाइट या फिर क्रीमिश भी हो। तो ये सारी ही चीजें नॉर्मल होती हैं, स्मेल भी नॉर्मल होती है और प्रेगनेंसी में जो वेजाइनल डिस्चार्ज की स्मेल होती है थोड़ी थोड़ी बढ़ती ही जाती है। ये सारी ही बातें बिल्कुल नॉर्मल है, इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब क्या कंडीशन होती है जिसमें कि हमको वरिड होने की जरूरत है या फिर हमें अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि हमें कुछ ऐसा हो रहा है प्रेगनेंसी में या इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हमें। तो जब आपको ये वेजाइनल डिस्चार्ज ज्यादा हो यानी कि बहुत ज्यादा आपको फील हो रहा है, एवरी टाइम आपको पैंटी में थोड़ा सा गीलापन फील हो रहा है, थोड़ा सा चिपचिपा सा फील हो रहा है और आपको बार बार पैंटी चेंज करनी पड़ रही है या फिर आपको पैंटी लाइनर्स यूज करने पड़ रहे हैं अलग से, तो इस कंडीशन में आप डॉक्टर को जरूर बताएं कि आपको इस तरीके की कुछ फीलिंग आ रही है। शुरुआत में भी जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है वो ज्यादा हो सकता है और एंड में भी जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है वो ज्यादा हो सकता है। दोनों के अलग अलग कारण हो सकते हैं। अब इसके बाद जो आपको वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है यदि वो बहुत ज्यादा गाढ़ा है, आपको नॉर्मल से ज्यादा गाढ़ा वो फील हो रहा है, थोड़ा दही जैसा फील हो रहा है उसका टेक्सचर, या फिर थोड़ा मडी जैसा गाढ़ा दिख रहा है आपको, उसका कलर थोड़ा येलोइश है, डार्क येलोइश है, या फिर थोड़ा सा ब्राउनिश डिस्चार्ज है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको आपके डॉक्टर से बात करनी चाहिए। इसके साथ अगर आपको ये डिस्चार्ज हो रहा है बट आपको वजाइना के अराउंड
पेन फील हो रहा है, दर्द सा फील हो रहा है, जलन हो रही है और यूरिन पास करने के टाइम पे भी आपको पेन होता है, जलन होती है, दर्द होता है, तो इस कंडीशन में भी आपको आपके डॉक्टर से बात करनी है और उन्हें खुल करके सारी बातें बतानी है। और अगर आपको आपके वजाइनल डिस्चार्ज के दौरान बहुत ज्यादा स्मेल फील हो रही है जो कि बर्दाश्त नहीं की जा सकती है, नॉर्मली भी आप बैठे हुए हो और आपको स्मेल फील हो रही है कि नहीं डिस्चार्ज हुआ और बहुत ज्यादा स्मेल सी हमें आ रही है आपके आसपास, जैसे कि पीरियड्स के टाइम पे होता है, जब पीरियड होते हैं और बहुत ज्यादा हैवी फ्लो होता है तो एक अजीब सी स्मेल आती है, कई बार ऐसा होता है। तो कुछ वैसी स्मेल अगर आपको वजाइनल डिस्चार्ज के टाइम पर भी आती है और पैंटी चेंज करने के टाइम पर भी आती है, तो ऐसे कंडीशन पर भी आपको डॉक्टर को बताना है। और हो सकता है कि आपको कोई यूरिन इन्फेक्शन हो या फिर कोई यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जो कि वो टेस्ट कर पाए, और इसके लिए एक यूरिन कल्चर टेस्ट होता है जो कि डॉक्टर परफॉर्म करते हैं। वजाइनल डिस्चार्ज के साथ क्योंकि थोड़ा सा गीलापन रहता है हमें और पैंटी हम बार बार अगर चेंज नहीं करते हैं तो नेचुरली भी हमको वजाइना के अराउंड थोड़ी सी इचिंग फील होती है। बट अगर आप पैंटी भी रेगुलरली चेंज कर रहे हैं, आप हाइजीन रख रहे हैं, आप ड्राई रख रहे हैं आपका प्राइवेट पार्ट, स्टिल आपको जलन फील हो रही है, इचिंग फील हो रही है, बार बार ऐसा लगता है कि नहीं कुछ इचिंग सा फील हो रहा है, हमें वहां पे सेंसेशन सा फील हो रहा है और ये बिल्कुल भी बियरेबल नहीं है, तो ये बात भी आपको आपके डॉक्टर को बतानी है इमीडिएटली। आप इसमें देर ना करें क्योंकि ये सारी चीजें हमारे प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड है और हो सकता है कि किसी इन्फेक्शन का भी संकेत हो, तो अपने डॉक्टर से खुल करके बात करिए। तो ये सारी कुछ बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके बावजूद अगर फाइनल ट्राइमेस्टर में आपको डिस्चार्ज बढ़ गया है और स्पेशली 8th मंथ या फिर 9th मंथ शुरू होते ही आपको ये डिस्चार्ज एकदम से ज्यादा आने लग गया है, नॉर्मली कम आता था, नॉर्मल था, बट अचानक से ये डिस्चार्ज ज्यादा हो गया है, बार बार आपकी पैंटी गीली फील होती है या फिर आप कुछ काम करते हो, बैठते हो, उठते हो और आपकी पैंटी गीली हो जाती है, थोड़ा डिस्चार्ज आ जाता है, तो ऐसे मोमेंट पर भी आपको ध्यान देना है क्योंकि ये हो सकता है कि आने वाले लेबर का संकेत हो। लेबर के पहले भी थोड़ा जो डिस्चार्ज होता है वो बढ़ जाता है, सिक्रेशन बढ़ जाता है, बहुत प्रेशर आने लगता है हमारे यूट्रस का, हमारे यूरिन ब्लैडर पर, उसके वजह से हमें ये डिस्चार्ज होने लगता है जो कि नॉर्मल से ज्यादा होता है। ऑल्सो आखिरी के महीने में यानी कि जब आपका 9वां महीना शुरू हो जाता है, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो वजाइनल डिस्चार्ज आ रहा है ये नॉर्मल से थोड़ा अलग तो नहीं है। अगर ये आपको थोड़ा मडी सा, थोड़ा चॉकलेटी सा फील होता है, कुछ ब्राउन सा फील होता है, ऐसे मोमेंट पे आपको आपके डॉक्टर से तुरंत बात करनी है क्योंकि ये भी होने वाली डिलीवरी का लक्षण होता है। क्योंकि जो ब्राउन डिस्चार्ज आता है हमारे वजाइना से, ये डिलीवरी के कुछ समय पहले ही आता है जब हमारी बॉडी लेबर के लिए तैयार हो जाती है। तो अगर आपको ऐसा डिस्चार्ज आया है तो आप बिल्कुल भी देरी ना करें, अपने गायनों से तुरंत बात करें क्योंकि हो सकता है कि आपका लेबर का टाइम नजदीक आ गया हो। इसी के साथ साथ अगर आखिरी के टाइम पर आपको ये जो डिस्चार्ज है ये थोड़ा वाटरी फील हो रहा है और लग रहा है कि नहीं बहुत ज्यादा हो गया है, डिस्चार्ज बार बार आ रहा है और ज्यादा आ रहा है, तो ऐसे मामलों में भी आप डॉक्टर से बात जरूर करें क्योंकि ये जो वाटर डिस्चार्ज है ये एक सिम्टम हो सकता है वाटर ब्रेकेज का, और ऐसे मामले में आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है, आपको आपके डॉक्टर से बात करनी है। सो गाइज दिस इज इट, और आई एम श्योर आज के जो वीडियो था ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और जितने भी क्वेश्चंस थे आपके माइंड में वजाइनल डिस्चार्ज को लेकर के प्रेगनेंसी के दौरान वो सब दूर हो गए होंगे। और अगर स्टिल आपके कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑल्सो आप मुझे इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, तो उसके लिए आप अभी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है हैप्पी मम्मी व्लॉग्स। सो गाइज दिस इज इट एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।